Hello everyone, good evening all of you. Welcome in Provision classes. Welcome in अध्ययन केंद्र। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले क्लास में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, है ना? तो आज भी हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और जितने भी मेंबर अभी तक जुड़ चुके हैं और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, तो जल्दी से आप लिंक को पहले शेयर करते रहिए और अपने कलीग को इन्फॉर्म भी करते रहें ताकि उन्हें भी पता चले कि क्लास शुरू हो चुकी है ना? और पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, तो उसी के विषय में आज भी हम यहाँ पर आपसे चर्चा करेंगे, है ना? और सर बता भी रहे हैं कि आवर्त सारणी, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जल्दी से आप जुड़ते चले जाएं और इसके बाद जो है तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे, है ना? और यहाँ पर खास करके अगर बात किया जाए तो आज केमिस्ट्री की क्लास को ही हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस में हमने आपसे पूछा था या प्रीवियस में हमने बताया भी था, तो जरा बताइएगा कि अकॉर्डिंग टू, मतलब या हिंदी में ही बात करते हैं, मेंडलीफ के नियम के अनुसार टोटल नंबर ऑफ ग्रुप की संख्या कितना था? अगर हमारी सभी को गुड इवनिंग सर, अगर हमारी ऑडियो आपको प्रॉपर आ रही है तो आप हमें पहले ये बताएं कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार आपका टोटल जो ग्रुप की संख्या थी और आपका कितना था? जी अरुण प्रताप सर, सभी को गुड इवनिंग। जैसा कि हम देख पा रहे हैं सभी लोग जुड़ चुके हैं, तो आप ये भी हमें बताते चलें कि आपका जो है ग्रुप की संख्या कितनी थी मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार। जो लोग आपका पिछली क्लास में होंगे उनको मालूम होगा। जल्दी से कमेंट करिए ताकि हम सेशन को आगे शुरुआत कर सकें। अगर आप जानते हैं मेंडलीव के ग्रुप के अनुसार, कुछ लोगों का जवाब आ रहा है 18। ध्यान से देखिए, एटीन। अगर बात किया जाए तो शायद हमारा रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। हाँ, एक सर ने आपका जवाब दिया है और लगभग अभी तक वही एक ही जवाब सही आया है और वो है आपका अवधेश सर का। कोई आपका पीरियड बता दे। हम ग्रुप की संख्या जो 7 लिख रहे हैं, जो लोग आपका 7 लिख रहे हैं यहाँ पर, अगर बात किया जाए जिनका भी आंसर आपका 8 है वो तो आपका सही है, लेकिन ये 8 आपका जो है तो ग्रुप की संख्या था सर, और 7 जो हम बताए थे वो आपका किसकी संख्या था? तो ये आपका पीरियड की संख्या था, जबकि आपका मेंडलीव के अकॉर्डिंग आपका ये संख्या कितना था? 18 था। चलिए, तो लगभग कुछ लोग जुड़ चुके हैं और कुछ लोग जुड़ भी रहे हैं। तो जिनका भी आंसर अगर सर 8 है उनका आंसर बिल्कुल सही है, और जिनका आंसर 7 है वो आपका पीरियड है सर। ठीक है, तो हमने ग्रुप पूछा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक एक करके आपसे बात करेंगे और ये हम बताए थे कि जो पीरियोडिक टेबल जो है वो अगर देखा जाए, यहाँ पर पीरियोडिक टेबल जो है वो अगर देखा जाए तो खास करके हम क्या बताए थे। अच्छा, एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए आप सभी। मेंडलीफ ने तत्वों को जो पीरियोडिक टेबल में जो सजाया था, मेंडलीफ ने तत्वों को
जो पीरियोडिक टेबल में सजाया था उसका आपका अगर बात किया जाए बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर या बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर। सभी को गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार। और अब हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। तो बताया जाए, हमने एक क्वेश्चन और पूछा और ये मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया गया था बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर, बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। चलिए यहां पर ऑप्शन लिख देते हैं। यहां पर लिख दे रहे हैं ऑप्शन ए में, यहां पर ऑप्शन दे देते हैं, इसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे। ऑप्शन ए में है बढ़ते हुए परमाणु भार, बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर। बी में है, बी में बढ़ते परमाणु संख्या, बढ़ते हुए परमाणु संख्या। और सी में है दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप कमेंट करके जवाब दीजिए। यहाँ पर आपका कुछ लोगों का आंसर आना शुरू हो गया है, परमाणु संख्या के आधार पर बता रहे हैं। कुछ लोग बढ़ते हुए परमाणु संख्या का आधार पर। ध्यान से देखिए, इसके बाद बताइए। आपको बता दें सर कि यहाँ पर हम पिछले क्लास में बताए भी थे कि मेंडलीफ ने तत्वों को जो सजाया था वह बढ़ते हुए क्या, तो बढ़ते हुए आपका किसके आधार पर, तो इन्होंने सजाया था बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर, बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर। और आंसर जरा देखें किनका किनका सही है। आंसर तो अभी तक सही नहीं दिखा है। बी, हर कोई बोल रहा है बी, बढ़ते परमाणु संख्या। तो मेंडलीफ ने क्या किया था जरा बताइए। एक जन का आंसर आया है ऑप्शन ए। तो आपको बता दें कि यहां पर राइट ऑप्शन जो है वो आपका ए ही होगा। चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए यहां पर अगर बात किया जाए तो सबसे पहला में नंबर 1 में, और यहां पर चलिए, तो पिछले क्लास में जो हम बात कर रहे थे वो आवर्त सारणी के विषय में। हाँ, ए ऑप्शन, ए आ रहा है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। एक मिनट जरा रुकिएगा। चलिए, तो यहाँ पर अगर बात किया जाए
तो अब इस पीरियोडिक टेबल के विषय में हम बात करेंगे सर। तो कल हमने क्या बताया था पिछली क्लास में? तो पिछली क्लास में ये बताया था कि ये जो आपका तत्व एलिमेंट जो दिख रहे हैं, इसके विषय में हम क्या बताए थे? तो इसके विषय में ये बताए थे कि आपका कोई भी अगर तत्व है तो उसका अपना क्या होता है? तो उसका अपना जो है सो क्या है? आपका एटॉमिक मास है, और उसका अपना जो है हाँ। तो अब देखिए, सबसे पहले तो पिछली क्लास में हम आपसे बात कर रहे थे, यहाँ पर इन्हीं का मैसेज आया है, क्योंकि मेंडलीव भारत के आधार, हाँ, टेबल में बाहर के आधार पर सजाया था, सही है। चलिए, यहाँ पर जवाब भी आ रहा है। तो अब अगर बात किया जाए पिन, नहीं नहीं पिन, चलिए, तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे वो ये कि आपका यहाँ पर जो है सो आपका ब्लॉक में, तो यहाँ से जो पहला है इसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, पहला और दूसरा ग्रुप को। यहाँ से यहाँ तक हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ से यहाँ तक पी ब्लॉक एलिमेंट। इसके बाद अगर बात किया जाए आपका 3 से लेकर और यहाँ तक डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, और यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये क्या है? तो आपका यहाँ से यहाँ ये आपका जो है एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये खास करके आपका जो है सो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा सर, क्या याद करना पड़ेगा? ये ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं। ग्रुप आपका 3 से लेकर और 18 तक, और 18 ग्रुप को देखिए यहाँ पर हम आपका क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। और इस वजह से आपका वहाँ पर जीरो ग्रुप में जितना भी एलिमेंट हैं, यानी इस ग्रुप में, तो ये सभी के सभी एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस बोलते हैं। यहाँ तक बातें मे भी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर बात अगर किया जाए तो इसमें कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, और कौन जो है सो मेटालोइड्स हैं, एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे। कहने का मतलब जो है सो कौन धातु है और कौन जो है सो अधातु है, और कौन जो है सो धात्विक तत्व यानी कि मेटल और नॉन मेटल दोनों का आपका मिला हुआ प्रॉपर्टीज है। अगर बात किया जाए तो सबसे पहला में यहाँ पर हम देखेंगे आपका किसके विषय में? तो मेटल के विषय में। लेकिन एक बात और समझिएगा, और चीजें और यहाँ तक तो हम देख लिए, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे थे कि मेंडलीव जो आपका तत्वों को सजाया था वह बढ़ते हुए आपका परमाणु भार के आधार पर, लेकिन आपका मोसले ने जो सजाया था, जो आपका मोसले ने जो सजाया था, ये साइंटिस्ट का नाम है, और मोसले ने जो सजाया था वह आपका बढ़ते हुए क्या? एटॉमिक नंबर पर, बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर। अगर बात किया जाए जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 1,
हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12। इस प्रकार से आपका यहाँ पर देखिए एटॉमिक नंबर जो है सो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर सर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो हमने ये बताया था कि आपका एटॉमिक नंबर का जस्ट आपका दुगना में क्या होता है, और दुगना से थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, जो कि आपका एटॉमिक मास होता है। अब यहां पर हम बात करेंगे तो कुछ एलिमेंट जैसे आप देख रहे होंगे कि आपका जो है 85, 86 और 88, अगर यहाँ के बाद 89 से 103, ये सारा एलिमेंट जो है सो अलग अलग कैरेक्टर को फुलफिल करते हैं, और इस वजह से इसको अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले जो ये कि आपका जो है कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है और कौन मेटालोइड्स है। तो नंबर 1 में, सबसे पहला में, नंबर 1 में हम समझेंगे क्या। तो नंबर 1 में यहां पर कुछ कुछ पहले पॉइंट्स हैं, वो ब्लॉक के विषय में लिख लेते हैं, इसके बाद आगे चलेंगे। नंबर 1 में हम यहां पर एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है, वो हम लिखेंगे। तो सबसे पहला हम लिखेंगे यहां पर नंबर 1 में एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक के विषय में, एस ब्लॉक में कौन कौन सा आपका ग्रुप है वो आप बताते चलेंगे। तो एस ब्लॉक में आपका 1 से लेकर और 2 इस ब्लॉक में आता है। इस ब्लॉक के विषय में आपका पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, तो नंबर 1 में यहां पर इस वर्ग के, यहां पर लिखेंगे पहला पॉइंट्स में, इस वर्ग या ग्रुप भी लिख सकते हैं, इस वर्ग या ग्रुप के सभी, इस ग्रुप या वर्ग के सभी तत्व को, सभी तत्व को, सभी तत्व को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, सभी तत्व को क्या बोलते हैं, सभी तत्व को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट टिव, रिप्रेजेंटेटिव तत्व कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव तत्व कहा जाता है। मतलब इस ब्लॉक के विषय में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली रूप से आपका जो है सो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट में, अगर बात किया जाए तो पी ब्लॉक। अब यहां पर आ जाएं पी ब्लॉक में, और पी ब्लॉक अगर देखा जाए तो एक ऐसा ब्लॉक है, अगर बात करें पी ब्लॉक, पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल, पी ब्लॉक यह एकमात्र, एकमात्र ब्लॉक है, एकमात्र ब्लॉक है जिसमें, जिसमें मेटल, जिसमें मेटल, नॉन मेटल तथा मेटालॉइड्स तथा
तथा मेटालोइड्स। तथा मेटालोइड तथा मेटालोइड पाया जाता है। अब अगर बात किया जाए तो यह एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें कि मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स पाए जाते हैं। अब एक बात और समझेंगे कि पी ब्लॉक में कहाँ से कहाँ तक आता है। तो पी ब्लॉक में आपका 3 से लेकर आपका 12 ग्रुप तक आता है। यहाँ तक बातें में भी आपको समझ में आ गई होगी। और अगर बात किया जाए रिप्रेजेंटेटिव के हिंदी, रिप्रेजेंटेटिव का हिंदी ऐसे समझिए। रिप्रेजेंटेटिव कहने का मतलब है कि जैसे एमआर को आप देखते हैं, जब दवा बेचता है कोई भी कंपनी, जब दवा बनाती है तो एमआर क्या करता है, कंपनी बस दवा बना देती है, लेकिन मार्केट में वो कैसे बिकेगा उसका पहला रिप्रेजेंटेशन या पहला उसके विषय में डॉक्टरों को समझाना बताना आपका एमआर करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार यह आपका पहला ग्रुप में ऐसा एलिमेंट है कि कोई भी आपका जो है रिएक्शन करना है तो इनकी भागीदारी होता ही होता है। जैसे दवा को अगर बेचना है तो एमआर की भागीदारी होती है, तो उसी प्रकार केमिकल बैलेंस, केमिकल रिएक्शन करने के लिए आपका इनकी भागीदारी होती है। और इस वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। यहां तक बातें में भी समझ में आ गया होगा। और अगर बातें क्लियर हैं तो आपको बता दें कि हम अब आगे बढ़ेंगे आपका डी ब्लॉक में। अब यहां पर डी ब्लॉक में अगर बात किया जाए तो डी ब्लॉक क्या है, सिंपल सा बात समझेंगे। अब डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक कहां से कहां तक आता है, सॉरी, डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक अगर बात किया जाए तो डी ब्लॉक आपका जो है सो 3 से लेकर और आपका 12 तक। अब एक बात रख समझिएगा, ये डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो खास करके आपका जो है सो ट्रांजिशन एलिमेंट कहे जाते हैं। अब देखिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है। अच्छा, मेटालोइड्स क्या होता है। अब देखिए एक सर पूछ रहे हैं मेटालोइड्स क्या होता है। तो मेटालोइड्स कहने का मतलब है सर कि जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसको हम लोग मेटालोइड्स बोलते हैं। मतलब दोनों का गुण जिसमें मौजूद होगा उसको हम मेटालोइड्स बोलते हैं। ठीक है, आगे अब आ जाए नेक्स्ट में डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट जो है यहां पर पहला पॉइंट्स में लिख रहे हैं क्या, तो इस ब्लॉक इस ब्लॉक के तत्व को तत्व को तत्व को संक्रमण तत्व को संक्रमण तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्व कहा जाता है, लेकिन संक्रमण तत्व कहा जाता है लेकिन इसी ब्लॉक का इसी
ब्लॉक का इसी ब्लॉक का कुछ ऐसे तत्व हैं, ऐसे तत्व हैं जिन्हें डी ब्लॉक में होते हुए भी, जिन्हें डी ब्लॉक में रहते हुए संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। नहीं कहा जाता। इस बात को जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है इस ब्लॉक यानी डी ब्लॉक, इस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, लेकिन इसी ब्लॉक का कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्हें डी ब्लॉक में रहते हुए संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है, तो आखिर इसमें जो है इसको क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? असंक्रमण तत्व कहा जाता, नहीं कहा जाता है। लेकिन एक मिनट, लेकिन इसे असंक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात तो आप समझिएगा कि यहां पर संक्रमण और असंक्रमण क्या है। एक लाइन में समझेंगे कि अगर बात करें तो सबसे पहले बात नंबर 1 में जो डी ब्लॉक एलिमेंट है 3 से 12 तक, इसको हम क्या बोलते हैं? तो संक्रमण तत्व बोलते हैं। लेकिन संक्रमण तत्व कहने का मतलब क्या होता है कि यह आपका रिएक्शन में अलग अलग कैटेगरी है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अभी देखिए, वहां तक डिटेल जाने से बेहतर है कि आपको यहां पर रट लेना पड़ेगा। क्या रटना पड़ेगा? कि डी ब्लॉक के तत्व जो हैं उनको संक्रमण तत्व कहा जाता है, लेकिन इसी डी ब्लॉक में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनको संक्रमण नहीं बल्कि असंक्रमण तत्व कहा जाता है। कहने का मतलब अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आखिर असंक्रमण तत्व है कौन कौन। नंबर 1 में असंक्रमण तत्व में एक्सेप्शन के रूप में यहां पर क्या है? Hg, जिंक, Zn, Sc, स्कैंडियम। अगर बात किया जाए तो यहां पर कॉपर, यहां पर ये सारा कॉपर, Hg, Zn, Sa और Co। अगर बात किया जाए तो ये सभी के सभी जो हैं सो आपका असंक्रमण तत्व हैं, लेकिन सभी के सभी कहाँ मौजूद हैं? तो डी ब्लॉक में मौजूद हैं। जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, पीरियोडिक टेबल में आपको दिख जाएगा कि आपका संक्रमण तत्व कौन सा है। इधर देखिए, यहाँ पर अगर बात करें, एक मिनट, अब यहां पर देखिए संक्रमण तत्व कौन से हैं? तो यहां डी से लेकर के और ये सारे जो तत्व हैं, ये सारे जो तत्व हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? तो संक्रमण तत्व बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? संक्रमण तत्व बोलेंगे।
ये इनको क्या बोलेंगे? संक्रमण तत्व बोलेंगे। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर अभी जस्ट हमने बोला कौन कौन, तो ये देखिए सर्कल जो हम कर रहे हैं, एससी, यहाँ पर लिखा हुआ स्कैंडियम, यहाँ पर देखिए जेडेन, जिंक लिखा हुआ है, और यहाँ पर और होगा एक एच जी, यहाँ देखिए एच जी, और एक और होगा कॉपर। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखें आप जो है सो कॉपर, ये चार ऐसे एलिमेंट हैं सर जिसको कि आपका असंक्रमण तत्व कहा जाता है। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ के बाद ये आपका जो है असंक्रमण। अब एफ ब्लॉक हमने क्या क्या अभी तक देख लिया? तो यहाँ से एस ब्लॉक एलिमेंट देख लिया, यहाँ से आपका जो है सो खास करके अगर देखा जाए तो पी ब्लॉक एलिमेंट हमने देख लिया। आगे अगर बात किया जाए तो डी ब्लॉक एलिमेंट हमने देख लिया, डी ब्लॉक एलिमेंट हमने देख लिया। अब यहाँ पर एफ ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक जो है अगर बात किया जाए तो एफ ब्लॉक एलिमेंट सर आपको याद रखना पड़ेगा। आपका एक दिमाग यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या आप भी हमसे पूछ सकते हैं कि सर अगर मेंडलीफ ने बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर एलिमेंट को सजाना शुरू किया तो फिर इसको आपका 108, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 से नहीं रख के इधर अलग क्यों रख दिया? तो आपको बता दें कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर आपका 57, जिस तत्व का नाम है लैंथियम, से लेकर और यहाँ पर ल्यूटेटियम आपका 71 तक, इसको हम लोग बोलते हैं लैंथानाइड्स। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं लैंथानाइड्स। ये सब याद करना पड़ेगा सर। जबकि 89 से लेकर के और आपका कहाँ, तो यहाँ पर आपका जो है लॉरेंशियम तक 103 तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग एक्टिनाइड्स बोलते हैं। अब बोलेंगे कि सर इसको अलग क्यों किया गया? भाई अलग इसलिए किया गया कि उनका जो कैरेक्टर था, उनका जो बिहेवियर था, वो आपका बाकी एलिमेंटों से मैच नहीं कर रहा था, और इस कारण इन एलिमेंटों को क्या कर दिया गया? अलग रख दिया गया। जैसे मान लिया जाए घर में अगर बंटवारा होता है तो 4-5 भाई होते हैं, तो जिनका विचार व्यवहार मिलता है, ठीक है, उसको जो है सो एक साथ खाना बनाने के लिए आदेश दे दिया जाता है, और जिसका विचार व्यवहार नहीं मिलता है उसको घर में ही रहता है लेकिन उसके लिए अलग किचन, अलग खाना पीना का व्यवस्था कर दिया जाता है, क्योंकि मालूम है कि अगर एक साथ रहेगा तो हमेशा जो है अनबन होते रहेगा, है ना। तो उसी प्रकार इनका सभी का कैरेक्टर और का कैरेक्टर जो है सो कुछ बिंदुओं पर अलग है, और उम्मीद करते हैं कि एस ब्लॉक, उम्मीद करते हैं पी ब्लॉक, और यहाँ पर आपका डी ब्लॉक, और यहाँ पर आपका एफ ब्लॉक, बातें क्लियर होंगी। अगर यहाँ तक बातें क्लियर हैं तो अब समझिएगा कि ये पीरियड और ग्रुप का खेला कैसे होता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, कैरेक्टर ऑफ ग्रुप भी है और कैरेक्टर ऑफ पीरियड भी है। अब यहाँ पर फायदा क्या हुआ कि एक समान कैरेक्टर के जो एलिमेंट हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया गया, उसी प्रकार यहाँ पर एक समान को एक ग्रुप में रख दिया गया। ये जितने आपका कैरेक्टर दिख रहे हैं ये सभी के सभी एलिमेंट का कैरेक्टर लगभग आपका क्या है, तो समान है। यहाँ से ये फायदा हुआ। अगर बात की जाए यहाँ पर आगे, तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के विषय में।
यहाँ तक पहले आप हमें बताएं कि यहाँ तक हमारी बातें समझ में आ रही है कि नहीं। और अगर नहीं तो आप बिल्कुल कमेंट करें, हम फिर से आपको यहाँ के से पहले आपको जो भी बातें हमने बताया है उसको हम बताएंगे। अगर हमारी बातें समझ में आ रही है तो आप जल्दी से एक कमेंट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, और हम आगे भी रहेंगे। चलिए, तो यहां तक हम बातें देखे थे। और अगर यहां पर चलिए, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है, भैया एक फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होता है, ठीक है, उंगलियों का भी चलाना चाहिए, उंगली चलाने से भी हमारा एक्सरसाइज होता है ना। तो नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर बताएं, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हमें पता चलेगा नहीं, है ना। गांव में एक कहानी सुनाते हैं, कभी दादाजी नाना जी बचपन में कहानी सुनाया करते थे, है ना। तो जब तक छोटा बच्चा दादाजी नाना जी को जवाब देते रहता है तब तक तो दादाजी नाना जी जो है सो कहानी सुनाते हैं। लेकिन जब बच्चे की ओर से जवाब आना बंद हो जाता है तो पता चलता है कि अब उसको आराम से सुला देना चाहिए, है ना। तो भैया आप भी एक टीचर हैं और हम भी आपको बता रहे हैं, तो आपकी जगह पर हम भी हैं। तो जब तक कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा तो हम समझ नहीं पाएंगे कि हम जो बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। क्लियर? चलिए, तो चलिए, कुछ लोग का कमेंट भी आ रहा है। तो यहां तक हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे ग्रुप के विषय में। ये सारा हमने लिख लिया, अब आगे चलिए। आगे आगे अगर बात किया जाए सर, अब देखिए, यहां पर सबसे पहले हम देंगे ग्रुप का कैरेक्टर या ग्रुप का आचरण। पहला, ग्रुप का आचरण। आचरण, ग्रुप का आचरण। पहले तो आप हमें ये बताओ कि ग्रुप बोलते किसको हैं। वर्टिकल कॉलम को बोलते हैं, ये आपका वर्टिकल कॉलम है और ये आपका ट्रांसवर्स कॉलम है। आप जरा कमेंट करके बताइएगा कि आपका एक नंबर को ग्रुप बोलेंगे कि आपका 2 नंबर को ग्रुप बोलेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताइए। ग्रुप किसको बोलेंगे, 1 नंबर को कि 2 नंबर को? कमेंट करिए, इसके बाद बताते हैं। इसीलिए हमने नंबर लिखा दिया है ताकि 1 2 लिखने में, मैसेज करने में आसानी हो। चलिए, आप लोग यहां पर कमेंट करते रहेंगे और आपको बता दें सबसे पहली बात वो ये कि आपका जब हम ग्रुप में चलते हैं तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनका क्या होता है, समान होता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है।
चलिए, कुछ लोग का ऑप्शन आ रहा है 2 2 2 2 2। चलिए, जिनका भी आंसर 2 है, देखिए इसी तरह से आप जब जवाब देते हैं ना, तो हमको पता चलता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रही है। जिनका भी आंसर 2 है वो बिल्कुल सही है, और जिनका आंसर 1 है वो गलत है। कोई बात नहीं, सुधारने का प्रयास किया जाए। अब हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, नंबर 1 में आचरण ग्रुप का, तो यहां पर लिखेंगे सभी तत्वों का, यहां लिख रहे हैं सभी तत्व का, सभी तत्वों का ग्रुप में, सभी तत्वों का, सभी तत्वों का ग्रुप में, सभी तत्वों का ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, सभी तत्वों का ग्रुप में वैलेंस सभी तत्वों का ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। अब जरा समझिएगा, हमने क्या लिखा है, सभी तत्व का ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। अब मान लीजिए कि हम एक तत्व ले रहे ग्रुप को पहले दिखाते हैं, और इसके बाद जैसे यहां पर आप देखिए नंबर 1 में हमने क्या लिखा है, सभी तत्वों का ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। और सेम कैसे है, तो अब देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है क्या, सोडियम। ये जो है क्या लिखा हुआ है, तो सोडियम। और अगर बात किया जाए तो सोडियम यहां पर हम लिख दिए सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, तो 11। ये ग्रुप है, देखो ये सारा का सारा ग्रुप है, एक ग्रुप है, ये ग्रुप है। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, 11 है। तो इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपका 281 होगा। अब आपका दिमाग जो है तो खराब होना शुरू हो गया कि सर 281 आप कैसे लिख दिए, है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला हम बता रहे हैं, जिसका आपका फॉर्मूला क्या है, 2n²। यहां पर ये आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला 2n²। 2n², n क्या है, तो जैसे हम आपको बता दें छोटा सा, पहले इसको थोड़ा सा इधर आ लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आपको और बेहतर तरीके से समझाते हैं। अब देखो, अब यहां पर क्या है, जैसे हमने क्या लिखा यहां पर आपका 2n²। n क्या है, तो n इजकल टू है नंबर ऑफ ऑर्बिट। n इजकल टू क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो अब ये नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या है सर, ऐसे समझिए कि कोई भी तत्व है तो उसमें 3 चीजें होती हैं। कोई भी तत्व जो है उसमें 3 चीजें होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम जानते हैं कि कोई भी तत्व में आपका नाभिक में क्या होता है,
तो नाभिक में कोई भी तत्व का नाभिक में आपका क्या होता है, तो यहां पर होता है नाभिक में सबसे पहला क्या, तो नाभिक में होता है प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते रहता है, चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। तो अब आपका क्वेश्चन होगा सर कि सर कौन सा कक्षा में कितना आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। जैसे देखो यहां पर कक्षा 1 है, ये कक्षा 1 है, कक्षा 2 है, कक्षा 3 है, तो आपका यहां पर 3 कक्षा है, तो तीसरा में हमने कितना इलेक्ट्रॉन बनाया है, 1 2 3 4। दूसरा में कितना बनाया है, 1 2 3। और तीसरा में कितना पहला में कितना इलेक्ट्रॉन बनाया है, तो 1 बना दिया हमने। अब हम क्या यहां पर इतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसका संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला 2n² का प्रयोग करेंगे। जैसे सोडियम का पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 2 के जगह पर 2 लिख देंगे, n के जगह पर नंबर ऑफ कक्षा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट कहने का मतलब कक्षा का संख्या, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3। तो यहां पर n बराबर क्या लिखेंगे, तो हम 1 पहला कक्षा में देख रहे हैं, 1 का स्क्वायर कर देंगे। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कि यहां पर इसका वैल्यू कितना होगा। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब दूसरा कक्षा में हम लिखेंगे, 2 तो रहेगा ही, दूसरा कक्षा का हमको निकालना है, स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा कक्षा में हम बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 दूनी 18 हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई मेरे यहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हाँ सही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देंगे, पहले वो आप बता के बताइएगा, इसके बाद हम आपसे पूछेंगे। अब जरा बताइए, यहां पर अगर हम बात करें तो किसी भी तत्व का पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो पहला में 2 होगा, दूसरा में 8 होगा और तीसरा में कितना होगा, 18 होगा। इससे ज्यादा नहीं रह सकता है, कम रह सकता है लेकिन ज्यादा नहीं रह सकता है। तो अब हम यहां सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले थे, तो 11 हो गया, 11 का पहला कक्षा में लिख रहे हैं तो 2 लिखेंगे, दूसरा में 8 हो सकता है तो 8 लिखेंगे, और बच गया कितना, 1। तो 2 और 8 10, और 10 और 1 कितना हो गया, 11। मतलब कि किसी भी तत्व का बाहरी कक्षा में जितना अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन होगा, जितना बाकी बच जाएगा, वही उस तत्व का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। वही उस तत्व का क्या कहलाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। जैसे सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। अब आ जाइए, सोडियम के पहले हम लिथियम जरा निकाल लें। लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिथियम का 3 है, तो 3 Li लिख दे रहे हैं। पहला कक्षा में 2 होगा, फिर आपका 1 बच गया, 1 लिख देंगे, फिर आपका 1 बच गया, 1 लिख देंगे। तो कितना हो गया लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो सोडियम का भी 1 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लिथियम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। अब आ जाइए किसका, लिथियम हम निकाल लिए, सोडियम निकाल लिए, अब जरा हम निकालते हैं पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा पोटेशियम का निकाल के बताइए। अगर आप सभी को आ रहा है तो पोटेशियम का जरा निकाल के बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम का
वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल के बताइए कितना होगा। जल्दी से बताइए, अगर समझ में आ रहा है तो, और नहीं आ रहा है तो फिर हम आगे आपको बताएंगे। बताइए जल्दी से। बताया जाए क्या होगा। चलिए आप लोग मिला लीजिएगा, हम यहां निकाल दे रहे हैं। पहला कक्षा में तो 2 होगा, दूसरा कक्षा में भी आपका 8 होगा, 2 और 8 10 हो गया। फिर यहां पर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और फिर यहां पर 2 8 10 8 18 1 19। यहाँ पोटेशियम में भी देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहरी संख्या में होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप में देखिए सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, आपका 1 आ रहा है। मतलब हम ग्रुप में चलेंगे तो सारा ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार देखिए अगर इसका निकालेंगे, जैसे यहां तक अगर बात समझ में आ गई तो आप बताइए। देखिए एक जन ने प्रयास किया और वो 9 लिख दिए हैं। यहां पर हम आपको बता दें, चलिए कोई बात नहीं, प्रयास तो किया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 होगा, कैसे लिख दिया उन्होंने। तो यहां देखो 8 और ये 8 होगा, लेकिन यहां पर आपका जो है सो आप 8 फिर से लिखेंगे और 1 लिखेंगे। ठीक है, क्यों लिखेंगे इसकी चर्चा हम आपको जो है अगले क्लास में करेंगे। सिर्फ हमें याद दिलाइएगा कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ा रहे थे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे आपका जो है अगले क्लास में। अगर किसी को कोई डाउट है बताइए, नहीं तो हम यहाँ पर आज अब इस सेशन को क्या करेंगे, ओवर करेंगे। अगर कोई डाउट है तो बताया जाए। यहां पर एक सर का क्वेश्चन है, सर प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। चलिए यहां पर एक सर ने पूछा कि सर प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। आपसे पूछेगा सर, जैसे अभी हमने बताया, पूछेगा कि किसी भी तत्व का नाम दे देगा, मान लीजिए सोडियम का, और पूछेगा कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम का देगा तो कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। आपसे पूछेगा कि सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो उसी पीरियड में रुबिडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। कुछ नहीं, आंख मूंद के जवाब दे देना है कि सर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा, यानी 1 ही होगा। चूंकि यहां पर देखिए लिखा हुआ सभी तत्व का ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। और यहां पर कुछ सर का जवाब भी आ रहा है, ओके सर थैंक यू। चलिए क्लास आपको अच्छा लग रहा है, और लगना भी चाहिए, बातें समझ में आनी चाहिए, है ना। हम फिर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो हम अगले क्लास में आपको बताएंगे, और 2-4 और प्रैक्टिस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।